हेलो गाइस, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल एडू अबाउट। मैं ओम प्रकाश। मैं एक ऑथर भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। ठीक है। मैंने एक एग्ज़ाम होता है सीटीटी, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके लिए बुक्स लिखी हैं जो मैग्रो हिल पब्लिकेशन है वो पब्लिश करती है। और मैं एक इंस्टीट्यूट है डीएफएफटी, वहाँ पर टीचिंग भी करता हूँ। तो गाइस, हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो साइंस 6th क्लास की साइंस का 4th चैप्टर है, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो सॉर्टिंग का अर्थ होता है छांटना, यानी अलग अलग मटेरियल्स को छांट कर अलग अलग ग्रुप्स में रखना। तो हम इस पिक्चर्स में, इन इमेजेस में देखते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस या मटेरियल्स लश्रस हो सकते हैं, कुछ सॉफ्ट हो सकते हैं, तो कुछ हार्ड हो सकते हैं, कुछ फ्लोट करते हैं तो कुछ सिंक भी कर जाते हैं, कुछ इनसॉल्युबल हैं तो कुछ सॉल्युबल भी हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट होते हैं तो कुछ ओपेक भी होते हैं। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स को, उसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ना वी सी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। बहुत सारे हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं विच डिफर इन शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। तो किस में डिफर करते हैं? ये शेप्स से इनका अलग होगा, कलर्स अलग होंगे, यूजेस अलग होंगे। ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस नियरली राउंड हो सकते हैं, लाइक एप्पल, ग्लोब, ऑरेंज वगैरह होता है। कुछ अदर शेप्स के भी हो सकते हैं, जैसे स्क्वायर शेप का आपको शुगर क्यूब्स मिल जाएंगे, स्क्वायर शेप का ब्रेड भी आपको देखने को मिलता है। रेक्टेंगुलर पेंसिल बॉक्स हो सकता है, सिलेंड्रिकल बॉटल्स हो सकता है। सेमी सर्कुलर डी है, जो ज्योमेट्री बॉक्स का डी होता है, प्रोटेक्टर होता हुआ है। इरेगुलर, जिसका कोई शेप नहीं, जैसे पानी वगैरह का कोई शेप नहीं होता। सब मटेरियल्स आर एडिबल एंड सम आर नॉट। दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, एक या एक से ज़्यादा के बने होते हैं। जैसे सिंगल प्लास्टिक के आप टेबल चेयर्स वगैरह देख सकते हैं, वुड के टेबल चेयर्स हो सकते हैं। कुछ एक से ज़्यादा मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे प्लास्टिक और मेटल्स का मिलकर पेन बन जाता है, प्लास्टिक और ग्लास का प्लेट, कप्स वगैरह बन जाते हैं। तो मटेरियल चोजन टू मेक ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड यूज ऑफ पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो मटेरियल हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए चूज़ करते हैं, किस पर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है और हमारा पर्पस क्या है उस ऑब्जेक्ट को बनाने का। तो जैसे बकेट्स आर जनरली मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स के बने होते हैं। प्लास्टिक के बाल्टिन देखी होंगी आपने, क्योंकि इट इज़ चीप, ड्यूरेबल एंड बकेट्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग वाटर। तो इसलिए बकेट्स का ज़्यादातर क्या होता है, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। अगर बकेट्स आपको स्टील के भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो, लेकिन वो क्या होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव देन द बकेट्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है। तो इसी तरह से पेन मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर चीप, वेयर इज डेट ऑफ मेटल्स आर एक्सपेंसिव। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स के दो बेसिस होते हैं, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाई मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर? तो मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपने आसानी के लिए उनको ग्रुप करते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देम इजिली, उनको समझने में आसानी होती है इससे। इट मेक अस टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज इजिली, उनके प्रॉपर्टीज, उनके करेक्टरिस्टिक्स को आसानी से पढ़ा जा सकता है। इट हेल्प अस टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड पैटर्न्स इन देयर प्रॉपर्टीज़, उनके पैटर्न, उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ये पढ़ने में मदद होती है। इट हेल्प अस टू अरेंज थिंग्स अकॉर्डिंगली, यह चीज़ों को आसानी से क्या कहते हैं बनाने में, समझने में भी आसान होती हैं ये। इन ए शॉप वी सी हाउ थिंग्स आर अरेंज ऑन डिफरेंट काउंटर्स। तो हम शॉप में भी देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग काउंटर्स पर रखी होती हैं। ठीक है। इन आवर होम्स ऑल्सो थिंग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड यूजेस। घर में भी हम देखते हैं हमारे यूजेस और हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो अपीयरेंस है, हार्डनेस है, सॉल्युबिलिटी है, फ्लोटेशन है, ट्रांसपेरेंसी है। तो अपीयरेंस मीन्स कैसा दिखता है, लश्रस है, सॉफ्ट है या स्मूथ है, नॉन लश्रस है, डल है, हार्ड है या रफ है। तो मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, दिस आर जनरली लश्रस। ये देखोगे गोल्ड और सिल्वर है, ये शाइनिंग होते हैं। इफ़ दे लुक डल देन कट देम एंड वी कैन सी लस्टर ऑन द फ्रेशली कट सरफेस। अगर ये डल दिखते हैं, शाइनिंग नहीं दिखते, अगर हम इनको बीच में से काटेंगे तो इनका जो अंदर का सरफेस होगा वो हमें शाइनिंग दिखाई देगा। Now why these materials become dull? Because of the action of the air and moisture. हवा और मॉइस्चर के एक्शन के कारण ये डल हो जाते हैं। Now metals, plastic coatings are generally smooth in touch. Stone, wood, etc. can be smooth or rough. Then coming to hardness, तो hardness के बेसिस पे हार्ड या सॉफ्ट में होते हैं। तो some materials can be compressed whereas some cannot be compressed. तो on the basis of this compressibility, the materials are divided into two groups, hard and soft.
तो द मेटल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मेटल्स लाइक मेटल, वुड, स्टोन्स हो गए। मेटल्स विच आर इजी टू कंप्रेस आर सॉफ्ट मेटल्स लाइक पिलो, वैक्स वगैरह, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। द सॉल्युबिलिटी मीन्स वेदर द मटेरियल कैन बी कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर और नॉट। ठीक है, तो इसके बेसिस पर सॉल्युबल या मिसिसिबल या इनसॉल्युबल या इमिसिबल होते हैं। ठीक है, तो दोज मटेरियल्स विच गेट कम्प्लीट डिजोल्व इन वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, या मिसिसिबल कहा जाता है उनको। एंड दोज विच डू नॉट गेट कम्प्लीट डिजोल्व आर नोन एज इनसॉल्युबल और इमिसिबल। लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज चॉक पाउडर, सैंड, व्हीट फ्लोर वगैरह एक्सेट्रा आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हम यहाँ सी वाटर का इमेज देख रहे हैं। सी वाटर में क्या घुला होता है? नमक घुला होता है, लेकिन ये चॉक पाउडर पानी में पूरी तरह से नहीं घुलेगा। ठीक है, गैसेस ऑल्सो गेट डिजॉल्व इन लिक्विड्स, गैसेस भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती हैं। वाटर एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट डिजॉल्व इन इट, तो पानी में देखा होगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिली हुई होती है। कोल्ड ड्रिंक में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन इट। Next property is flotation. Flotation means whether a thing can float on water or not, या whether it can sink. ठीक है, फ्लोट करेगी, तैरेगी या डूब जाएगी। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस लाइक दिस आर डिवाइडेड इनटू वेदर मटेरियल विच फ्लोट एंड मटेरियल विच गेट सिंक। तो ड्राइड लीव्स, सिल्वर फॉयल, शिप, एम्प्टी वाटर बॉटल्स, पेपर बोट्स, ये सब क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। वेयर एज जो सिल्वर फॉयल है उसको फोल्ड कर लेंगे, आयरन नेल्स, स्टोन है या बॉटल फिल्ड विथ वाटर कैट सिंक। ठीक है, ये तो क्या करते हैं? डूब जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। तो ऑन दिस बेसिस मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो ओपेक द थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर नोन एज ओपेक, लाइक वुड वगैरह हो गए, मेटल्स हो गए। थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइट कैन पास, ट्रांसपेरेंट में लाइट पास हो जाती है। देखिए ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल, अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड है इस ग्लास के थ्रू हमें दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलेंट थ्रू लाइट कैन पास पार्शली, लाइक ट्रेसिंग पेपर है, ग्लेज ग्लास है, ऑयली पेपर है, या व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ पाम एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज ट्रांसलूसेंट। ये ट्रांसलूसेंट है, इसमें देखेंगे कि इसमें जो बैकग्राउंड है बहुत लाइट दिखाई दे रहा है। तो on the basis of transparency objects are divided into opaque, translucent or transparent. Now coming to brain boosters, तो which of the following materials can be used to make more than one object? ठीक है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इनमें से किन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट, ऑब्जेक्ट्स किस किस में डिफरेंट होते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स व्हेन दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज, जब वो प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल्स एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? सब मटेरियल्स लूज देयर लस्टर एंड बिकम डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन के कारण कुछ मटेरियल्स डल हो जाते हैं? इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन बी, अपीयरेंस में मटेरियल्स कैसे हो सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सॉल्ट गेट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, या चॉक पाउडर गेट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। सॉ डस्ट होता है वो जो क्या कहते हैं लकड़ी का बुरादा होता है उसको कहते हैं, गेट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, या सैंड गेट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक, इनमें से कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक्स में होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल सिंक इन वाटर, इनमें से कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी? नेक्स्ट है ग्लास इज ए डैश ऑब्जेक्ट, तो ग्लास किस तरह प्रकार का ऑब्जेक्ट है? एंड व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल्स टुगेदर, तो मटेरियल्स को ग्रुप टुगेदर करने यानी ग्रुपिंग करने के लिए इनमें मतलब कौन सी प्रॉपर्टी उनकी है, कौन सा बेसिस है? तो ये आपका ब्रेन बूस्टर, ब्रेन बूस्टर में आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट खुद करने की कोशिश करें इस वीडियो को पूरी देखने के बाद, और उसके बाद आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।